नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अमेरिका दुनिया का दादा है, दुनिया की नंबर 1 महाशक्ति है। आर्थिक रूप से देखें, सैन्य रूप से देखें या उसके प्रभाव को देखें, दुनिया में जो जिस तरह का उसका प्रभाव है, किसी भी दृष्टि से देखें, अमेरिका का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। चीन जरूर नंबर 2 की महाशक्ति कहलाता है, रूस का नंबर आता है उसके बाद, लेकिन फासला इतना ज़्यादा है दोनों में। चीन लंबे समय से कोशिश कर रहा है किसी तरह से दुनिया में अमेरिका की जगह ले सके, नंबर 1 बन सके। वो कभी हो नहीं पाएगा। इसलिए नहीं, मैं कोई भविष्यवक्ता हूँ इस हिसाब से नहीं कह रहा हूँ। आपको केवल दूसरों पर अटैक करना या आपकी केवल विस्तारवादी नीति हो, उससे दुनिया के आप नेता नहीं बन सकते, दुनिया की लीडरशिप आपको नहीं मिल सकती। तो चीन का जो रवैया है वो उसको कभी बनने नहीं देगा। वो अपने हित के अलावा किसी का हित देखता नहीं। ये काम तो अमेरिका भी करता है कि सिर्फ अपना जो है नेशनल इंटरेस्ट देखता है, लेकिन चीन जो है दूसरे का नुकसान करके अपना नेशनल इंटरेस्ट देखता है। अमेरिका जो है उसका नेशनल इंटरेस्ट सर्व होता रहे, इससे संतुष्ट रहता है। लेकिन अमेरिका की हालत क्या हो गई है? डोनाल्ड ट्रंप को जब दूसरी बार वो जीत कर आए हैं और जब कैंपेन कर रहे थे और 4 साल जब वो विपक्ष में रहे, पहली बार राष्ट्रपति बनने के बाद, ये माना जाता था कि ये दादाओं के दादा हैं। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं, ये छवि उनके सलाहकारों ने उनकी बना दी थी। और आते ही पूरी दुनिया की विश्व जो व्यवस्था है उसको बदल देंगे, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बना देंगे डोनाल्ड ट्रंप। किससे दोस्ती करेंगे, किससे दुश्मनी करेंगे? कैंपेन के दौरान कहा कि वो युद्ध के खिलाफ है। उनके पहले टर्म में कोई युद्ध नहीं हुआ दुनिया में, और अब आएंगे तो जो है आते ही दुनिया में जितने युद्ध चल रहे हैं ख़त्म कर देंगे। सबसे ज़्यादा नज़र लोगों की रूस और यूक्रेन युद्ध पर थी, दूसरी इजराइल और जो है फिलिस्तीन हमास के युद्ध पर थी। आज तक 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, कुछ नहीं कर पाए। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति मिडिल ईस्ट के दौरे पर गए। 4 दिन का दौरा था, 3 देशों में गए, सऊदी अरब, कतर और यूएई। गुरुवार को दोहा में अल अदीद एयरबेस पर उन्होंने अमेरिकी सैनिकों से बात की। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का ये सबसे बड़ा सैनिक ठिकाना है। अमेरिका जो है अरबों डॉलर के हथियार बेचता है इन देशों को। सऊदी अरब को अभी तो बहुत बड़ी मात्रा में हथियार बेचा है। तो कैसे हथियार बेचता है? सऊदी अरब को जितने का हथियार इस दौरे में बेचा है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो भारत की जो कुल भारत का रक्षा खर्च है, रक्षा बजट है, उसके लगभग दोगुने के बराबर है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। सवाल ये है कि कैसे बेचता है। कई लोगों को लग सकता है कि ये हिमालय पर बर्फ़ बेचने जैसा है, लेकिन वो ईरान से डराता है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। ईरान जो है वो न्यूक्लियर हथियार संपन्न देश बन जाएगा, तो तुमको खतरा ईरान से है। तो मुस्लिम लीडरशिप की जो लड़ाई है उसको अमेरिका और बढ़ाता है और उसके जरिए अपना हथियार बेचता है। अमेरिका की इकॉनमी बहुत कुछ निर्भर है उसका जो डिफेंस प्रोडक्शन का जो सिस्टम है उस पर, हथियारों की खरीद फरोख्त पर। खरीदता तो है नहीं, बेचता ही है। तो युद्ध होगा तो उसको बेचने का मौका मिलेगा। अगर युद्ध ना हो तो युद्ध की आशंका से डराओ, तब हथियार बेचो। तो अमेरिका की दादागिरी पूरी दुनिया मानती है, लेकिन मैं इसकी शुरुआत करूंगा, बहुत इतिहास में पीछे नहीं जाऊंगा, सिर्फ जो अफ़गानिस्तान में हुआ। उस समय जो बाइडेन राष्ट्रपति थे अमेरिका के, अमेरिका की फ़ौजें वहाँ से जिस तरह से भागी हैं, दुनिया के इतिहास में आपको कोई दूसरा उदाहरण शायद नहीं मिलेगा। अपने बहुत कीमती हथियार, अत्याधुनिक हथियार और करोड़ों डॉलर करेंसी, ये सब छोड़कर भागे। और किसी तरह से ऐसा लग रहा था कि जैसे अमेरिका के सैनिक जान बचाकर भाग रहे हैं, और अफ़गानिस्तान से निकल आए। वहाँ से उसकी जो छवि गिरी है दुनिया में, किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन सबको मालूम हो गया कि अमेरिका की ये जो छवि बनी थी कि वो अजेय है, वो छवि टूट गई। हालांकि वो छवि तो वियतनाम ने तोड़ दी थी।
छोटा सा देश बरसों बरस अमेरिका से लड़ा, हार नहीं मानी और फिर से उठ खड़ा हुआ। इसके अलावा भी आपको उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन सबसे ताज़ा उदाहरण अफ़गानिस्तान का है। लेकिन मैं अफ़गानिस्तान की या वियतनाम की या अमेरिका ने कहाँ क्या किया, कहाँ जीता कहाँ हारा, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अभी जो स्थिति हो गई है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्थिति बना दी है, अमेरिका के राष्ट्रपति के पद को मजाक बना दिया है। जिस तरह से उन्होंने दावा किया कि भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध उन्होंने रुकवाया, उन्होंने कहा कि मैंने डील कराई, तो पहला झूठ साबित हो गया कि कोई डील नहीं हुई। भारत ने कोई डील की ही नहीं, अमेरिका से इस बारे में कोई बात ही नहीं की। फिर कहा कि मैंने दोनों देशों को डराया कि अगर जो है ये युद्ध नहीं रोकोगे तो तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करेंगे। भारत ने ऑफिशियल स्टेटमेंट है, मैं कहीं सुनी की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत ने कहा कि ट्रेड के बारे में अमेरिका से कोई बात नहीं हुई। ये दावा डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वैंस, दोनों ने कूद कर सोशल मीडिया पर कर दिया कि हमने डील करा दी भारत पाकिस्तान की। इससे पहले कि भारत और पाकिस्तान की ओर से, सेना की ओर से ये बयान आता, ये स्टेटमेंट आता कि फ़िलहाल जो है युद्ध रुक गया है, भारत ने बड़ा स्पष्ट किया उसके बाद कि ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, केवल स्थगित किया गया है। दूसरी बात, जो कदम उठाए थे भारत ने, उनमें से किसी को वापस नहीं लिया है, चाहे डिप्लोमेटिक कदम हो या फिर जो है सिंधु नदी जल समझौते का मामला हो, इस पर कोई रोक नहीं लगाई है। पाकिस्तान के साथ ट्रेड जो रोका था उसको खोलने का कोई वादा नहीं किया है, खोला भी नहीं है। तो अमेरिका ने क्या डील कराई? फिर उन्होंने, राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देश जो है वो बहुत गुस्से में थे और न्यूक्लियर वॉर हो सकती थी। इसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी। अगर कोई संभावना हो सकती थी वो भारतीय एयरफोर्स ने ख़त्म कर दी थी। पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार जहां रखे हैं जिन टनल्स में, ब्रह्मोस ने हमारी जाकर उनकी एंट्री और एग्ज़िट गेट को तबाह कर दिया। मतलब एंट्री भी बंद कर दिया, एग्ज़िट भी बंद कर दिया। अगर पाकिस्तान चाहे भी अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना तो निकाल नहीं सकता। अगर निकालता भी है मान लीजिए किसी तरह से, तो हमारे 10 सैटेलाइट अंतरिक्ष में घूम रहे हैं जो पल पल की निगरानी कर रहे हैं। 24/7 की खबर हमको मिलती रहती है कि क्या मूवमेंट हो रहा है उन जगहों पर। और भारत ने इस हमले के जरिए पाकिस्तान को बता दिया कि हमको पता है कि तुम्हारे न्यूक्लियर हथियार कहाँ कहाँ रखे हुए हैं। तो अभी जो अपने मिडिल ईस्ट के दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप बोले हैं, 7वीं बार, जी हाँ 7th टाइम ये दावा किया है कि हमने डील करा दी, हमने युद्ध रुकवा दिया। अब आप कल्पना कीजिए कि इससे पहले की अगर स्थिति होती, पाकिस्तान तो उसी स्थिति में है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बड़ी तारीफ़ की डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिका की, बहुत धन्यवाद दिया। भारत ने एक शब्द बोलना तो छोड़िए, अमेरिका का नाम तक नहीं लिया। हमारे प्रधानमंत्री को छोड़िए, विदेश मंत्री को छोड़िए, हमारे विदेश विभाग के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने तक ने जो है नाम नहीं लिया अमेरिका या अमेरिका के राष्ट्रपति का। इस तरह का अपमान अमेरिका के राष्ट्रपति का शायद ही कभी हुआ। उनको अपने बयान से पीछे हटना पड़ा। पहले कह रहे थे डील करा दी, हमने रुकवा दिया। फिर जो है जब चारों तरफ से हमला शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने मदद की। आपसे मदद फिर कह रहा हूँ, मांगी किसने? पाकिस्तान ने मांगी, भारत ने तो नहीं मांगी। और भारत जिस स्थिति में था उसको मदद की ज़रूरत भी नहीं थी। हमने पूरी दुनिया को दिखाया कि हमारी एयरफोर्स की ताकत क्या है। आपके दिए हुए हथियार, चीन के दिए हुए हथियार हमको रोक नहीं पाए, हमारी वायुसेना को, हमारी सेना को रोक नहीं पाए। अब ज़रा ट्रंप की स्थिति को समझिए। वो सऊदी अरब गए, मिडिल ईस्ट के दौरे पर गए, लेकिन इजराइल नहीं गए। और जब वो मिडिल ईस्ट में थे तभी इजराइल ने हमास पर हमला किया और 93 लोगों को मार दिया। ट्रंप का कोई बयान नहीं आया। तो वो जो दावा करके आए थे इजराइल का हमास पर हमला रुकवा देंगे, कुछ नहीं कर पाया। इजराइल सुनने को तैयार नहीं। इसी से चिढ़कर उन्होंने इजराइल का नाम भी नहीं लिया इस दौरे पर। उन्होंने कोशिश की कि
रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक जाए। रूस सुनने को तैयार नहीं हुआ, यूक्रेन भी सुनने को तैयार नहीं हुआ। न रूस ने उनकी बात मानी, व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, यूक्रेन ने भी मानने से इनकार कर दिया। तो वहाँ भी डोनाल्ड ट्रंप की नहीं चली। तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी उनके सामने कि किसी तरह से कहीं से कुछ तो श्रेय मिले। एक झूठा श्रेय लूटने की कोशिश की। कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच में अगर हम युद्ध नहीं रुकवाते तो न्यूक्लियर वॉर हो जाता, लाखों लोग मर जाते। अब ये उसी तरह की भाषा है जैसी पाकिस्तान बोलता है। जैसे पाकिस्तान हर बार धमकी देता है, भारत पाक के बीच में तनाव होता है कि हमारे पाव किलो और आधा किलो के ये जो एटम बम रखे हुए हैं वो हमने घर में सजाने के लिए नहीं रखा है, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। भारत ने आखिरी बार ये तय कर दिया कि उसका इस्तेमाल करने के लायक ही न रह जाए पाकिस्तान। उसके 12 एयरबेस हैं कुल पाकिस्तान में, 11 को तबाह कर दिया। जहां F-16 खड़े होते थे, जहां चाइना के J-17 खड़े होते थे, J-10 खड़े होते थे, वो सारे एयरबेस तबाह कर दिए। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति को समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने किया क्या है। उन्होंने एक आतंकवादी देश जिसने आतंकवादी हमला कराया, निर्दोष लोगों की हत्या कराई, उसको और जो विक्टिम है दोनों को बराबर खड़ा कर दिया। भारत और पाकिस्तान को एक साथ खड़ा कर दिया। दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं कर सकता। कोई देश हमारे साथ खुलकर सामने आए ना आए, लेकिन इतना तो तय है कि कोई पाकिस्तान का साथ इस तरह से नहीं दे सकता, चीन और तुर्की के अलावा। तो तुर्की तो उसका खामियाजा भुगत रहा है, उसका सिलसिला शुरू हो गया है। भारत ने उसकी एक कंपनी पर प्रतिबंध लगाया है, सेलेबी शायद नाम है उसका, जो ग्राउंड हैंडलिंग का जिसको लाइसेंस मिला था हमारे एयरपोर्ट्स पर। भारत सरकार ने उसको रद्द कर दिया। उसके शेयर कह रहे हैं कि 20% से ज़्यादा एक दिन में गिर गए। अगला निशाना चीन होगा। चीन को ये बात समझ में आ गई है कि भारत की एयरफोर्स की ताकत क्या है। उसके लिए ये एक्सपेरिमेंट था, ये वॉर गेम की तरह था कि पाकिस्तान को आगे करो, उसको अपने हथियार दो, भारत पर हमला करें, वो देखें हमारे जो है हथियार कितने कारगर हैं। तो उसको मालूम हो गया ये सब फिसड्डी हैं, किसी काम के नहीं हैं, ये दगे हुए कारतूस हैं। लेकिन फिर लौट कर आते हैं डोनाल्ड ट्रंप पर। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये दावा करके कि भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम नहीं हुआ है। भारत ने कभी नहीं कहा, इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया कि युद्ध विराम हो गया है। हॉस्टिलिटीज़ रुकी है, मतलब एक दूसरे पर आक्रमण रुका है। वो भी इसलिए रुका है कि पाकिस्तान हमारे पास आया कि रोक दीजिए, तो हमने रोक दिया। और डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा ये बताता है कि वो कितने डिस्परेट हैं इस समय कि कुछ तो श्रेय मिले, दुनिया में कुछ बदलने का, कोई भी युद्ध रोकने का या किसी भी हॉस्टिलिटी को रोकने का कोई श्रेय तो मिले। इतनी दयनीय हालत अमेरिका के राष्ट्रपति की कभी नहीं रही है। जो अमेरिका भारत को परमाणु परीक्षण करने से रोक सकता हो, जिस अमेरिका की इतनी ताकत थी कि उसका डीप स्टेट हमारे साइंटिस्ट की हत्या करवा सकता हो, जो दुनिया में तमाम देशों में तख्ता पलट करवा सकता हो, आज तो ये डोनाल्ड ट्रंप की हालत देख के लग रहा है जो बाइडेन ज़्यादा ताकतवर थे। जो बाइडेन ने बांग्लादेश में तख्ता पलट करवा दिया। डोनाल्ड ट्रंप के समय ऐसा कुछ हो पाएगा, अमेरिका कुछ कर पाएगा, इसकी उम्मीद लगती नहीं है। और जिस तरह से झूठा श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये उनके अंदर के खोखलेपन को उजागर करता है कि इस व्यक्ति में कोई सब्सटेंस नहीं है। ये अपना मजाक उड़वा रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं कौन सलाहकार है, कौन समझा रहा है, ये कोई बता नहीं रहा है कि ये जो आप बार बार दावा कर रहे हैं और भारत की ओर से जिस तरह का रुख अपनाया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोलते रहें, हम परवाह नहीं करते, उनको जो बोलना है बोलने दीजिए, हमको जो करना है वो हम करेंगे। हमको किसी डोनाल्ड ट्रंप की, किसी अमेरिका की चिंता नहीं है।
ना हम किसी डोनाल्ड ट्रंप या किसी अमेरिका से डरते हैं। ये जो पहले श्रेय लेने के चक्कर में पहले घोषणा कर दी, वो एक मैसेज देने की कोशिश की कि भारत दब गया अमेरिका के दबाव में। वो एक निष्फल प्रयास था। जिन लोगों को इस सरकार से, जिन लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चिढ़ है, घृणा है, उनको एक हथियार ज़रूर मिल गया ये कहने के लिए कि अमेरिका के दबाव में, क्योंकि अमेरिका ने पहले घोषणा की, इसका मतलब अमेरिका के दबाव में हमने ये फैसला किया। भारत जानता है कि उसकी रणनीतिक ज़रूरत क्या है, कब हमला करना है, कब हमले को एस्केलेट करना है। अगर आप याद कीजिए तो पहले दिन से हमारा स्टैंड था दुनिया के सामने कि हमारा निशाना आतंकी शिविर हैं, आतंक का जो हेडक्वार्टर है वो है। 7 तारीख को हमने सिर्फ उसी पर हमला किया, 9 जगहों पर। लश्कर और जैश के हेडक्वार्टर उड़ा दिए और पाकिस्तान इन आतंकवादियों के साथ था, उसका नज़ारा पूरी दुनिया ने देखा। इन आतंकवादियों के अंतिम संस्कार में पाकिस्तानी फ़ौज के बड़े बड़े अफसर अपनी वर्दी में खड़े थे वहाँ पर शोक व्यक्त करने के लिए। और कोई प्रमाण देने की भारत को ज़रूरत नहीं है। लेकिन अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से एक शब्द आतंकवादियों और पाकिस्तान की सेना के बीच के संबंध के बारे में नहीं निकला, क्योंकि ये आतंकवादी और ये आतंकवाद तो अमेरिका का ही पाला पोसा हुआ है। ये अमेरिका को अच्छी तरह से पता है और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री तो सार्वजनिक रूप से इस मामले की पोल खोल ही चुके हैं कि हम 30 साल से यही कर रहे हैं, अमेरिका के कहने पर, ब्रिटेन के कहने पर, यूरोप के कहने पर। तो डोनाल्ड ट्रंप का बार बार ये दावा करना और भारत की चुप्पी, भारत का चुप्पी छोड़ दीजिए, इवन एक्नॉलेजमेंट कि अमेरिका का या डोनाल्ड ट्रंप का कोई रोल था, ये बताता है कि भारत का स्टेचर कहाँ पहुँच गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद कहाँ पहुँच गया है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कद कहाँ आ गया है। ये दोनों के बीच का अंतर भी बताता है। ये दुनिया को एक संदेश भी देता है कि ये नया भारत है, ये मोदी के नेतृत्व वाला भारत है, जो अमेरिका के आगे झुकना तो छोड़िए, उसके दबाव को सुनने को भी तैयार नहीं है। मानना तो बहुत दूर की बात है। तो डोनाल्ड ट्रंप दरअसल अपनी भद्द पिटवा रहे हैं, अपनी प्रतिष्ठा गिरा रहे हैं और अपनी प्रतिष्ठा के साथ साथ अमेरिका की प्रतिष्ठा गिरा रहे हैं। अगर वो एक स्टेट्समैन की तरह बोलते और कहते कि आतंकवाद का हम समर्थन नहीं करते हैं और पाकिस्तान ने जो किया है वो आतंकवादी गतिविधि है और भारत को अपनी रक्षा करने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए इस तरह का कदम उठाने का अधिकार है, तो शायद उनकी बात दुनिया सुनती कि ये नैतिक बात कर रहे हैं, ये न्याय की बात कर रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को इन सब बातों से कोई मतलब ही नहीं है। उनको श्रेय चाहिए कि दुनिया में कहीं से तो श्रेय मिल जाए। रूस यूक्रेन श्रेय देने को तैयार नहीं है, इजराइल हमास श्रेय देने को तैयार नहीं है, भारत पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान श्रेय देने को तैयार है। भारत तो इस बारे में कोई बात भी करने को तैयार नहीं है कि अमेरिका की कोई भूमिका थी इसमें। हमारे अपने स्ट्रेटेजिक लक्ष्य थे, वो हमने पूरे कर लिए। कब हमको एस्केलेशन में फ़ायदा है, कब रोकने में फ़ायदा है, ये हम जानते हैं। और ये मान कर चलिए, सिर्फ एक बयान प्रधानमंत्री का कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, इससे आप समझ लीजिए कि ये आखिरी कार्रवाई नहीं थी। अगली कार्रवाई कब होगी, कितने बड़े पैमाने पर होगी, ये समय बताएगा, ये तय करेगा भारत। ये अमेरिका या और कोई देश नहीं तय करेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप नहीं तय करेंगे, न जेडी वैंस तय करेंगे। पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने जब ये हमला किया तो जेडी वैंस उस समय भारत में ही थे। इसके बावजूद पाकिस्तान और आतंकवाद के इस संबंध पर कुछ बोलने को तैयार नहीं हुए। इससे अमेरिका का कद बढ़ता नहीं है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती नहीं है, उसकी प्रतिष्ठा गिरती है, उसका कद गिरता है। आने वाले समय में ये इस स्थिति में और ज़्यादा बदलाव होने वाला है। भारत की डिफेंस इंडस्ट्री का मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, आगे भी कहूँगा कि इस समय दुनिया में डंका बज रहा है। भारत के रक्षा उपकरणों की खरीद में पूरी दुनिया की रुचि है।
जगह जगह से मांग आ रही कि हम खरीदना चाहते हैं। जो 11 साल की तपस्या थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसके परिणाम दिखाई देना शुरू हो गए और ये अभी सिर्फ शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।